सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड एफएल्स प्रोग्राम के बारे में। सो बेसिकली देखो, नेस्टेड एफएल्स प्रोग्राम में नेस्टेड एफएल स्टेटमेंट का ही पार्ट है जो कि हम लोग नेस्टेड में करते हैं। मीन्स आप अगर पिछले वीडियो में हमारा देखा होगा जो कि एफएल्स के बारे में बना, तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक नेस्टेड एफएल्स के बारे में एक वीडियो बना कर बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो सके। ओके, सो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। तो सिंपल सा सही एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि होगा आपका लीप ईयर बताएगा। ठीक है, प्रोग्राम टू चेक द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ठीक है, तो वो आपका एक लीप ईयर है या नहीं है, वो हम लोग चेक करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं इंटीजर। इंटीजर में हम लोग क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे ईयर। ठीक है, ईयर के लिए सिर्फ वाई एक वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग ईयर को इनपुट करवाएंगे। ओके, हमारा सी एल आर एस सी आर, सबसे पहले हम लोग ईयर को एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, एंटर द ईयर एंड फॉर्म ऑफ वाई वाई वाई। ठीक है, क्या हो गया, से इन वाई। ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमने पहले यहाँ पे दे दिया कि इंटर द ईयर एंड फॉर्म ऑफ वाई 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 वाई। तो बेसिकली 4 डिजिट के ईयर्स होने वाले हैं आपके, कोई भी एक ईयर डाल दो 4 डिजिट्स में। आप कोई भी, ठीक है, वो स्टार्टिंग से आप करो तो 0016 कर लो, 00790937, या फिर 1000 समथिंग, या फिर 19 18 17, किसी भी ईयर्स के लिए देखना आपको। ठीक है, सो यहाँ तक तो हो गया। तो हमारे पास देखो इसका एक लीप ईयर चेक करने के लिए फॉर्मेट आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इफ करने वाले हैं, इफ वाई मॉड, इसको हम लोग मॉड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, मॉड 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमने इंटर ईयर किया है उसको अगर 100 से इसका डिवीजन तरह से निकालें और रिमाइंडर लास्ट में अगर 0 आता है, सो हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे करेंगे फिर से इफ वाई सॉरी मॉड 400। अब यहाँ से 400 से कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कर देंगे सी आउट इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, एल्स, क्योंकि अगर ये हमारा जो हमने यहाँ पे कंडीशन अगर हम दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है ना, तो हमारा तो एक एल्स पार्ट भी आएगा। एल्स में क्या करेंगे, सी आउट करेंगे यहाँ पे कि इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इतना होने के बाद आप या फिर सिंपल, अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट आता है, आप इफ कर लिए। ठीक है, इफ के बाद आप एक कर लो एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको इफ को क्लोज करना पड़ेगा, तो हमने इफ को कर लिया क्लोज, क्योंकि हमारा जो ये इफ के लिए ओपनिंग हुआ था तो उसके लिए क्लोजिंग भी चाहिए, तो हमारा ये क्लोजिंग इफ का है। इस इफ के लिए हमने यहाँ क्लोज किया, एल्स के लिए यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इफ के लिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एल्स इफ लेते हैं, एल्स इफ y mod 4
इज इक्वल्स टू 0, तो भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली सी आउट ईयर इज ए लीप ईयर, ठीक है। एल्स सी आउट, ओके मैंने यहाँ पे ईयर कर दिया है, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके चलो, अब एक चीज देखो, आप देख रहा होगा कि यहाँ पे हमने जो सिर्फ यूज किया है, तो हमने इसके लिए एक ब्लॉक नहीं बनाया है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एल्स के लिए ब्लॉक बनाया था, एफ के लिए ब्लॉक बनाया था, बट हमने एल्स एफ के लिए नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपने अगर पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको मैंने बताया है कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो तो आप बिना ब्लॉक के भी आप उस कोड को लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पे अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट दे रहे हो ना, सिंगल स्टेटमेंट है, तो आपका वो ब्लॉक देने की जरूरत नहीं है, विदाउट ब्लॉक भी आपका प्रोग्राम रन करने वाला है। बट आपके पास मल्टीपल कोड ऑफ लाइन्स होने वाले हैं, मल्टीपल कोड्स होने वाले हैं, मतलब लाइन्स होने वाले हैं, देन आपको एक ब्लॉक यूज़ करना ही होगा। लाइकवाइज कि मैंने एफ के लिए यहाँ ब्लॉक दिया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर में मेरे पास 1 2 3 4 5 इतने सारे कोड्स ऑफ लाइन हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं देता तो वो कंफ्यूज हो जाता है प्रोग्राम कि ये एफ के लिए स्टेटमेंट जो हमारा होने वाला है, जो नेक्स्ट कोड होने वाला है, कौन सा है, ये लाइन है सिर्फ, ये लाइन है सिर्फ, या फिर ये लाइन है सिर्फ, कौन सा इसके लिए स्पेशली कोड होने वाला है, इस इफ के लिए यूज होने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक बनाते थे कि नहीं, इफ इस इफ कंडीशन के लिए ये पूरा काम करना है, ठीक है। हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट था इसलिए हमने नहीं दिया, तो भी ये चल जाएगा क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमको उसको पता है कि इफ इसके बाद एक ही स्टेटमेंट है और वो इसका पार्ट है। लाइक एल्स के लिए यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो ये एल्स का पार्ट है, ठीक है। इतना प्रोग्राम समझता है। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, ओके गेट सी हमने लिख रखा पहले ही नीचे, यस ओके, अप्लाइन तो क्वेश्चन नहीं होता उसमें। ओके तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया जो कि आपका एक लीप ईयर चेक करेगा कि वो है या नहीं। और तो सबसे पहले वो चेक कंपाइल कर लेते हैं, अल्ट F9 नो एरर रन, ठीक है। आप यहाँ पे एक ईयर डालो कोई भी, लाइक मैं डालता हूँ 1978, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अगर हम इससे 1970 डालें, ईयर इज नॉट लीप ईयर। आपका लीप ईयर कौन सा, वैसे अगर मैं कहूँ तो 2000 है, आप उससे पहले का डालो तो मैं 1996 डालो तो ये बोलेगा लीप ईयर है, ठीक है। आप 2000 से सिंपल से याद रखो कि आपको अगर कोई भी लीप ईयर के बारे में जानना है तो सिंपली आपका 2000 जो था वो लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था, सिर्फ 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है, ठीक है, फोर्थ ईयर। तो जैसे 2004 हो गया लीप ईयर, 2008 2012 16 20, और जो नेक्स्ट ईयर हमारा आने वाला है 2024, वो भी एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर इन द सेंस कि आपका वैसा साल जिसमें कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है। बेसिकली हमारे पास जो ईयर्स होता है उसमें 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में क्या होता है कि वो 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, ओके। और वो हर 4 साल में आता है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ 2024, सो आपका आने वाला साल भी एक लीप ईयर होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीप ईयर के लिए प्रोग्राम हमने कर लिया, बट मैं आपको नेस्टेड इफ के बारे में बताने वाला था। तो देखो सिंपली क्या है, हमने इफ का एक यूज़ किया, बट हम लोग क्या करते थे पहले, इफ देन एल्स इफ या फिर एल्स, इफ के बाद एल्स ले लो, या फिर अगर आपको 2-3 जो स्टेटमेंट आपको यूज़ करना है 2-3, तो आप क्या करोगे, एल्स इफ यूज़ कर देते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट का यूज़ करना। आपने इफ का एक बाहर यूज़ कर रखा है और इफ के अंदर आपने एक और इफ यूज़ किया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, नेस्टेड हो रहा है, उसके अंदर में आ रहा है ना।
तो दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक, चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टाटा, बाय।